क्रिकेट में कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर कार्ड का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि इतिहास में ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जिन्हें सालों बाद भी याद किया जाता है। 2013 का भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल भी कुछ ऐसा ही मुकाबला था। शुरुआत में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की और विकेट मिलने के बाद उनका जश्न ऐसा था जैसे मुकाबला हाथ में आ चुका हो। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है, जो मुश्किल हालात में भी आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ते। इस फाइनल से पहले श्रीलंकाई खेमे में 2011 वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने की बातें भी खूब चल रही थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला सिर्फ एक ट्रॉफी की लड़ाई नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसी टक्कर बन चुका था जिसमें हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था। आखिर में मैच उस मुकाम तक पहुंचा जहां आखिरी गेंद तक किसी को भी पता नहीं था कि बाजी किसके हाथ लगेगी। इसलिए कहानी को आखिर तक देखना जरूरी है, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो इस फाइनल को क्रिकेट की यादगार जंग में बदलने वाला था। वेस्टइंडीज की धरती पर त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल खेला जा रहा था और आमने सामने थी भारत और श्रीलंका की टीमें। टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीता और बिना ज्यादा सोचे पहले गेंदबाजी चुन ली। श्रीलंका की तरफ से उपुल थरंगा और महिला जयवर्धने पारी की शुरुआत करने उतरे। भारत की ओर से नई गेंद युवा भुवनेश्वर कुमार के हाथ में थी, जिनका इरादा शुरुआत से ही अपने स्विंग से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान करने का था। मैच की दूसरी गेंद पर ही थरंगा ने फ्लिक खेलकर श्रीलंका का खाता खोल दिया। दूसरे छोर से विनय कुमार ने भी बेहद कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे शुरुआती ओवरों में श्रीलंकाई बल्लेबाज खुलकर हाथ नहीं खोल पा रहे थे। पहले 5 ओवर तक भारतीय गेंदबाजों ने रन बनाने पर लगभग पूरी तरह से ब्रेक लगा रखा था, लेकिन छठे ओवर में महिला जयवर्धने ने विनय कुमार की गेंद को आगे बढ़कर शानदार अंदाज में खेला और गेंद बाउंड्री के पार पहुंच गई। ये संकेत था कि श्रीलंका इतने दबाव में भी चुपचाप बैठने वाला नहीं है। हालांकि अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भारत को पहली सफलता दिला दी। उनके अंदर आती गेंद थरंगा के बल्ले का किनारा लेकर सीधे महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में चली गई और थरंगा 11 रन बनाकर वापस लौट गए। अब श्रीलंका की पारी को संभालने के लिए कुमार संगकारा मैदान पर आए। उन्होंने जयवर्धने के साथ मिलकर पारी को दोबारा स्थिर करने की कोशिश शुरू की। 10 ओवर पूरे होने के बाद श्रीलंका का स्कोर सिर्फ 29 रन था और भारतीय गेंदबाजों की पकड़ साफ दिखाई दे रही थी। 11वें ओवर में संगकारा ने ईशांत शर्मा की गेंद पर शानदार चौका लगाकर दबाव थोड़ा कम किया। अगले ओवर में जयवर्धने ने भुवनेश्वर कुमार को आगे बढ़कर खेलते हुए बाउंड्री के पार भेज दिया। अब जयवर्धने धीरे धीरे अपने रंग में आते हुए दिखाई दे रहे थे। 13वें ओवर में उन्होंने ईशांत शर्मा की गेंद को लंबा छक्का लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। महेंद्र सिंह धोनी समझ चुके थे कि अगर ये साझेदारी ज्यादा देर तक चली तो श्रीलंका बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। इसलिए उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को लगातार 7वां ओवर सौंपा और उनका फैसला तुरंत ही सही साबित हुआ। भुवनेश्वर ने पहली ही गेंद पर जयवर्धने को अपने जाल में फंसा लिया। धोनी ने पहले से स्लिप में फील्डर लगाया हुआ था और जयवर्धने का शॉट सीधा वहीं पहुंचा। कैच पूरा होते ही 49 रन पर श्रीलंका का दूसरा विकेट गिर गया। जयवर्धने के जाने के बाद लाहिरू थिरिमाने क्रीज पर आए और संगकारा के साथ पारी को आगे बढ़ाने लगे। 18वें ओवर में भारत के पास थिरिमाने को जल्दी आउट करने का शानदार मौका आया, लेकिन स्लिप में रविचंद्रन अश्विन के हाथ से कैच छूट गया और श्रीलंका को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। संगकारा ने रैना की गेंद पर चौका लगाकर इसका फायदा उठाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल पिच पर जल्दबाजी करने के बजाय सिंगल डबल से पारी को धीरे धीरे मजबूत किया। 28वें ओवर में थिरिमाने ने स्वीप खेलकर रैना के खिलाफ चौका लगाया और श्रीलंका का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। अगले ओवर में संगकारा ने अश्विन की गेंद पर शानदार पेडल स्वीप खेलते हुए चौका जड़ दिया। 34वें ओवर में सिंगल लेकर संगकारा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 35 ओवर के बाद श्रीलंका 141 रन पर 2 विकेट के साथ अच्छी स्थिति में था और जब उन्होंने बैटिंग पावर प्ले लेने का फैसला किया, उस दौर में वनडे क्रिकेट के पावर प्ले के नियम आज से काफी अलग थे और बैटिंग पावर प्ले में बल्लेबाजों को कम फील्डिंग के कारण खुलकर हमला करने का मौका मिलता था। गेंद ईशांत शर्मा के हाथ में थी और थिरिमाने ने पहली ही गेंद पर बैक फुट से करारा कट खेलकर चौका जमा दिया। अगली गेंद पर भी उन्होंने वही अंदाज दोहराया और एक और चौका बटोर लिया। श्रीलंका 150 के पार निकल चुका था और संगकारा थिरिमाने की साझेदारी भी 100 रन पूरे कर चुके थे। अगले ओवर में संगकारा ने स्वीप के जरिए एक और चौका लगाया और 37 ओवर के बाद स्कोर 156 तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों पर अब दबाव साफ दिखाई दे रहा था। 38वें ओवर में ईशांत शर्मा दोबारा गेंदबाजी पर आए, लेकिन संगकारा ने उनका स्वागत पहले थर्ड मैन की दिशा में चौके से और फिर एक शानदार शॉट के जरिए किया। इसके बाद ईशांत ने फुल लेंथ गेंद डाली, लेकिन संगकारा आगे बढ़े और गेंद को सर के ऊपर से जबरदस्त तरीके से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। भारतीय दर्शकों की चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि पिच धीमी थी और ऐसे विकेट पर बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होने वाला था। भारत के लिए संगकारा और थिरिमाने की साझेदारी तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था।
तभी उसी ओवर में ईशांत शर्मा ने त्रिमाने को आउट करके भारत को बड़ी राहत दिलाई। 171 रन पर श्रीलंका का तीसरा विकेट गिर चुका था, लेकिन सबसे बड़ा खतरा भी क्रीज पर मौजूद था। कुमार संगकारा। भारत को किसी भी कीमत पर उनका विकेट चाहिए था। 40वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा फैसला लिया जिसने कई लोगों को चौंका दिया। उन्होंने गेंद रविचंद्रन अश्विन को थमा दी। उस समय श्रीलंकाई बल्लेबाज आक्रामक लय में थे, इसलिए यह फैसला जोखिम भरा लग रहा था। लेकिन धोनी अक्सर वही चाल चलते थे जिसकी कल्पना सामने वाली टीम नहीं कर पाती थी। अश्विन ने भी कप्तान के भरोसे को तुरंत ही सही साबित कर दिया। पहली गेंद पर कुमार संगकारा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद मिड ऑन की तरफ हवा में चली गई। वहां विनय कुमार ने शानदार कैच लपक लिया। श्रीलंका का सबसे बड़ा हथियार पवेलियन लौट चुका था और धोनी का साहसी फैसला भारत के लिए एक और बड़ी सफलता में तब्दील हो गया। कुमार संगकारा 71 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने तुषारा परेरा को भी अपना शिकार बना लिया। एक ही ओवर में 2 विकेट और देखते ही देखते 176 रन पर श्रीलंका के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी ने मैच का पूरा रुख ही पलट दिया था। अब एंजेलो मैथ्यूज और चंडीमल के कंधों पर पारी संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। दबाव इतना बढ़ चुका था कि चंडीमल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और रविंद्र जडेजा की गेंद पर डीप में कैच थमा बैठे। श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर अब एक एक करके बिखरने लगा था। अब सारी उम्मीदें एंजेलो मैथ्यूज से थी, लेकिन 46वें ओवर में ईशांत शर्मा की उड़ती हुई गेंद पर उन्होंने भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और कैच दे बैठे। श्रीलंका की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और धीमी पिच पर स्पिनरों को मिल रही मदद को देखते हुए धोनी ने 47वां ओवर रविंद्र जडेजा को सौंप दिया। जडेजा ने पहली ही गेंद पर हैरात को क्रीज से बाहर आने के लिए मजबूर किया और धोनी ने अपनी तेज स्टंपिंग से उन्हें चलता कर दिया। रिप्ले देखने के बाद अंपायर ने भी आउट का फैसला सुना दिया, लेकिन जडेजा का ये ओवर अभी खत्म नहीं हुआ था। तीसरी गेंद पर लसित मलिंगा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और डीप में कैच दे बैठे। 196 रन पर श्रीलंका के 9 विकेट गिर चुके थे और भारतीय दर्शकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद 49वें ओवर में जडेजा ने लखमल को भी धोनी के दस्तानों के हाथों स्टंप करवाकर श्रीलंका की पूरी पारी समेट दी। श्रीलंका सिर्फ 201 रन पर ऑल आउट हो चुका था और भारत के सामने जीत के लिए 202 रनों का लक्ष्य था। स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय को लग रहा था कि यह मुकाबला भारत की मुट्ठी में है, लेकिन क्रिकेट कभी सिर्फ आंकड़ों से नहीं खेला जाता। इस मैच की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने रोहित शर्मा और शिखर धवन मैदान पर उतरे। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए पिच को समझने की कोशिश की। तीसरे ओवर में धवन ने एरंगा की गेंद पर शानदार फ्लिक खेलकर चौका जड़ा और 7वें ओवर में खूबसूरत कवर ड्राइव के जरिए एक और बाउंड्री हासिल की। लेकिन पिच जितनी बाहर से आसान दिखाई दे रही थी, बल्लेबाजी के लिए उतनी ही मुश्किल थी। 8 ओवर के बाद भारत सिर्फ 23 रन बना पाया था और दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अगले ही ओवर में एरंगा की तेज शॉर्ट पिच गेंद धवन के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। भारत को पहला झटका लग चुका था। शिखर धवन के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए, लेकिन 11वें ओवर में वो भी सिर्फ 2 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। 27 रन पर भारत के 2 विकेट गिर चुके थे और अब श्रीलंकाई गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। दिनेश कार्तिक रोहित शर्मा का साथ देने आए, लेकिन भारत को रन गति बढ़ाने के साथ साथ विकेट भी बचाने थे। तभी गेंदबाजी पर आए वही लसित मलिंगा, जिन्हें फाइनल से पहले भारतीय टीम के खिलाफ अपने इरादों को लेकर काफी चर्चा में देखा जा रहा था। उनकी यॉर्कर सीधे रोहित शर्मा के सामने आई और रोहित बाल बाल बचे। माहौल में तनाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन रोहित शर्मा ने जवाब किसी बहस से नहीं, अपने बल्ले से दिया। मलिंगा की अगली गेंद पर रोहित ने पीछे हटकर थर्ड मैन के ऊपर से ऐसा शानदार शॉट खेला कि गेंद सीधे सीमा रेखा के पार जा पहुंची। भारतीय दर्शकों का शोर अचानक कई गुना बढ़ गया। मलिंगा का दबदबा बनाने का इरादा वहीं कमजोर पड़ गया और रोहित ने साफ कर दिया कि उन्हें दबाव में लाना इतना आसान नहीं है। पिच मुश्किल थी, इसलिए रोहित और कार्तिक दोनों ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 18 ओवर के बाद भारत सिर्फ 50 रन तक पहुंच पाया था और अब रन गति बढ़ाना बेहद जरूरी हो चुका था। 19वें ओवर में रोहित ने बैकफुट पर जाकर हैरात की गेंद को शानदार तरीके से खेला और चौका बटोर लिया। अगले ओवर में मलिंगा दोबारा गेंद लेकर आए। तीसरी गेंद कार्तिक के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए निकल गई, लेकिन कार्तिक ने इस मौके को दबाव बनने नहीं दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने बिल्कुल साफ स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 22वें ओवर में भी मलिंगा की गेंद पर कार्तिक ने एक और शानदार ड्राइव लगाकर चौका हासिल किया। भारतीय बल्लेबाज अब धीरे धीरे श्रीलंकाई गेंदबाजों के दबाव से बाहर निकल रहे थे।
हालांकि अगले ही ओवर में हेरात ने कार्तिक को स्लिप में कैच करवाकर भारत को तीसरा झटका दिया। अब सुरेश रैना मैदान पर आए और रोहित शर्मा के साथ पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। 25वें ओवर में रोहित ने पुल शॉट खेलते हुए मैथ्यूज की गेंद पर शानदार चौका लगाया। अगले ओवर में रैना ने बेहतरीन ड्राइव के जरिए भारत को 100 रन के पार पहुंचा दिया और स्टेडियम फिर से भारतीय समर्थकों की आवाज से गूंज उठा। 27वें ओवर में रोहित ने मलिंगा की गेंद पर लॉफ्टेड ड्राइव से चौका लगाया। मलिंगा ने जवाब में तेज बाउंसर डाली, लेकिन रोहित ने उसे भी शानदार पुल शॉट के जरिए बाउंड्री के पार भेज दिया। अब गेंदबाजों की सारी कोशिशें रोहित के सामने फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। 29वें ओवर में सिंगल लेकर रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। अगले ओवर में रैना ने बड़ा शॉट लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 31 ओवर के बाद भारत 139 रन तक पहुंच चुका था। जीत के लिए 19 ओवर में सिर्फ 63 रन चाहिए थे और मुकाबला पूरी तरह से भारत की पकड़ में दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी क्रिकेट ने फिर से करवट ली। अगले ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा बोल्ड हो गए। 58 रन की उनकी बेहद महत्वपूर्ण पारी खत्म हो चुकी थी। मुश्किल पिच पर रोहित ने जिस धैर्य और समझदारी से भारत को संभाला था, वह पारी अब खत्म हो चुकी थी और भारतीय खेमे में चिंता बढ़ गई। रोहित के बाद महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज अब पूरी ताकत से भारत पर हमला कर रहे थे। 35वें ओवर में सुरेश रैना भी लखमल की गेंद पर विकेट कीपर को कैच दे बैठे। अब भारत की स्थिति पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही थी। रविंद्र जडेजा कप्तान धोनी का साथ देने मैदान पर आए, लेकिन 38वें ओवर की पहली गेंद पर हेरात ने जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। हेरात ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। 38 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 152 रन था और 7 विकेट पवेलियन लौट चुके थे। जीत के लिए अभी भी 50 रन बाकी थे। मैदान पर अब सिर्फ एक सवाल था, क्या महेंद्र सिंह धोनी भारत को इस मुश्किल स्थिति से निकाल पाएंगे या श्रीलंका आखिरी पड़ाव पर आकर मुकाबला अपने नाम कर लेगा। अब भारत के पास सिर्फ 12 ओवर बचे थे और हाथ में केवल 3 विकेट थे। पूरे देश की उम्मीदें अब सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर टिकी थी, महेंद्र सिंह धोनी। 40वें ओवर में धोनी ने मलिंगा की गेंद पर शानदार फ्लिक खेलकर चौका जड़ा और उसी ओवर की चौथी गेंद को थर्ड मैन की दिशा में भेजकर एक और बाउंड्री हासिल कर ली। लगातार आए इन 2 चौकों ने भारतीय दर्शकों के चेहरों पर फिर से उम्मीद लौटा दी। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 165 रन था और अब जीत के लिए 10 ओवर में 37 रन चाहिए थे, लेकिन श्रीलंका अभी पूरी तरह मुकाबले से बाहर नहीं हुआ था। 42वें ओवर में मलिंगा ने अपनी खतरनाक यॉर्कर पर भुवनेश्वर कुमार को बोल्ड कर दिया। अब जीत के लिए 35 रन चाहिए थे और भारत के पास सिर्फ 1 विकेट बचा था, लेकिन धोनी ने अगले ही ओवर में एक और शानदार चौका लगाकर साफ कर दिया कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। 47वें ओवर में विनय कुमार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। अब भारत के पास सिर्फ 1 विकेट बचा था और क्रीज पर अकेले महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे। श्रीलंकाई खिलाड़ी विकेट गिरते ही ऐसे जश्न मनाने लगे जैसे मानो ट्रॉफी उनके हाथ में आ चुकी हो। उन्हें लग रहा था कि अब बस आखिरी विकेट गिराना बाकी है और मैच पूरी तरह से उनका है, लेकिन वो भूल गए थे कि सामने महेंद्र सिंह धोनी थे। 49 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 187 रन था और अब आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। स्टेडियम में बैठे हर भारतीय की सांसें थम चुकी थी और करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन के सामने टकटकी लगाए आखिरी ओवर का इंतजार कर रहे थे। गेंद लखमल के हाथ में थी और स्ट्राइक पर धोनी खड़े थे। पहली गेंद लखमल ने बिल्कुल यॉर्कर डाली। धोनी ने उसे मिड ऑफ की तरफ रोक दिया और कोई रन नहीं मिला। अब 5 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। हालात साफ थे, अब हर गेंद पर बड़े रन चाहिए थे। दूसरी गेंद लखमल ने लेंथ पर डाली और धोनी ने आगे बढ़कर उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त तरीके से खेल दिया। गेंद सीधा बाउंड्री के पार चली गई और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। अब 4 गेंदों में 9 रन बाकी थे। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और धोनी ने अपनी कलाई का इस्तेमाल करते हुए उसे पॉइंट की दिशा में शानदार चौके के लिए भेज दिया। अब 3 गेंदों पर सिर्फ 5 रन चाहिए थे। श्रीलंकाई खेमे में अचानक घबराहट फैल चुकी थी। कुछ देर पहले तक जीत का जश्न मनाने वाले खिलाड़ी अब मैदान पर खड़े होकर सिर्फ यही सोच रहे थे कि धोनी को आखिर रोका कैसे जाए। कप्तान मैथ्यूज के चेहरे पर भी दबाव साफ दिखाई दे रहा था। चौथी गेंद लखमल ने फुल लेंथ पर डाली और धोनी ने कवर के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेल दिया। गेंद ऊंची उठी और सीधे बाउंड्री के पार जा गिरी। भारत ने 1 विकेट से वो मुकाबला जीत लिया, जिसे कुछ देर पहले तक लगभग असंभव माना जा रहा था। पूरा स्टेडियम सिर्फ एक नाम से गूंज उठा,
धोनी 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 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फिनिशिंग के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं। जिस टीम के खिलाड़ी जीत के लिए बस एक विकेट दूर होने का जश्न मना रहे थे, उसी टीम के सामने धोनी ने आखिरी 4 गेंदों में पूरा मैच पलट दिया। 2011 की हार का बदला लेने की बातें करने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ियों को धोनी ने उसी मैदान पर ऐसा जवाब दिया जिसे वो लंबे समय तक भूल नहीं सकते थे। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये उस खिलाड़ी की जीत थी जो दबाव में घबराने के बजाय और भी शांत हो जाता है, जो मुश्किल हालात में अपनी टीम को अकेले संभाल सकता है और आखिरी पल तक जीत की उम्मीद जिंदा रखता है। यही महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बड़ी ताकत थी और यही चीज उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, धोनी की इस शानदार फिनिशिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।